नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे मास शून्य तिथियां क्या होती हैं, कैसे बनती हैं। और दोस्तों, तिथि और मास की युति से बनने वाले अशुभ संयोग, अशुभ योग कब होते हैं। लेकिन दोस्तों, इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जोड़ दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। मास शून्य तिथियां क्या होती हैं और तिथि और मास की युति से बनने वाले अशुभ संयोग कौन से होते हैं, कब बनते हैं। दोस्तों, कुछ विशेष मास और कुछ विशेष तिथियां, इनके मिलने से, इनके संयोग से अशुभ योग बनता है। कुछ विशेष मास और कुछ विशेष तिथियों के बनने से अशुभ योग बनता है। दोस्तों, जब भी किसी शुभ काम को शुरू करने की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है उस शुभ काम को शुरू करने के लिए एक अच्छे मुहूर्त की। तो शुभ मुहूर्त का जो चयन है, जो चुनाव है, सबसे पहले तो वो किया जाता है किसी भी शुभ काम को शुरू करने के लिए। अब दोस्तों, जब मुहूर्त का चयन किया जाता है, मुहूर्त का चुनाव किया जाता है, तो मुहूर्त के बहुत सारे घटक होते हैं, उन सब पर विचार किया जाता है। और दोस्तों, उसके लिए पंचांग शुद्धि की जाती है। अब पंचांग के दोस्तों 5 अंग होते हैं: वार, तिथि, नक्षत्र, करण और योग। तो दोस्तों, ऑलरेडी मैंने अपनी कई वीडियोस में वार और नक्षत्र के संयोग से बनने वाले योग, शुभ योग, अशुभ योग, वार और तिथि से बनने वाले योग, शुभ योग, अशुभ योग, उनके बारे में मैंने आपको बताया। तो आज दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि तिथि और मास, इनकी जब युति होती है तो अशुभ योग कब बनता है। अब दोस्तों, जब अशुभ योग बनता है तो उससे मतलब ये होता है कि इस योग को, इस समय को सभी शुभ कार्यों में त्यागना चाहिए। मतलब इस समय पर कोई भी शुभ काम शुरू नहीं करना चाहिए, वरना दोस्तों उस काम के पूरा होने में, पूर्ण होने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी परेशानियां, अवरोध, रुकावटें आती हैं और वो काम भी पूरा नहीं हो पाता। दोस्तों, ये जो संयोग होता है, ये जो मिलन होता है कुछ विशेष तिथि का और कुछ विशेष मास का, या हिंदी मास की बात हो रही है दोस्तों, इंग्लिश महीनों की बात नहीं हो रही है। तो ये जो संयोग है इसको मास शून्य तिथि कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन से मास में कौन सी अशुभ तिथियां होती हैं जिनसे ये अशुभ संयोग बनता है। तो दोस्तों, हिंदी महीनों में 12 महीने होते हैं। तो सबसे पहले मास का मैं नाम बता रहा हूँ आपको, चैत्र मास। अब चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की जो अशुभ तिथि है वो है अष्टमी और नवमी, और कृष्ण पक्ष की जो अशुभ तिथि है वो है अष्टमी और नवमी। तो ये जो संयोग है दोस्तों, ये अशुभ योग बनाता है। और जब ये योग बनता है तो इस समय पर कोई भी शुभ काम शुरू नहीं करना चाहिए। ऐसे ही दोस्तों आगे है वैशाख। तो वैशाख की दोस्तों द्वादशी तिथि शुक्ल पक्ष की,
ऐसे ही कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि। ज्येष्ठ मास तो त्रयोदशी तिथि शुक्ल पक्ष की, ये अशुभ तिथि है। और कृष्ण पक्ष की अशुभ तिथि है दोस्तों चतुर्दशी। आषाढ़ मास तो शुक्ल पक्ष की अशुभ तिथि है सप्तमी, और कृष्ण पक्ष की अशुभ तिथि है षष्ठी। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की अशुभ तिथि है तृतीया द्वितीया, और कृष्ण पक्ष की अशुभ तिथि है तृतीया द्वितीया। भाद्रपद मास की अशुभ तिथि है प्रतिपदा द्वितीया। कृष्ण पक्ष की अशुभ तिथि है दोस्तों ये प्रतिपदा द्वितीया। ऐसे ही ये शुक्ल पक्ष की अशुभ तिथि है दोस्तों। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अशुभ तिथि है प्रतिपदा द्वितीया। ऐसे ही कृष्ण पक्ष की अशुभ तिथि है प्रतिपदा द्वितीया। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की अशुभ तिथि है दोस्तों दशमी एकादशी, और कृष्ण पक्ष की अशुभ तिथि है दशमी एकादशी। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अशुभ तिथि है चतुर्दशी, और कृष्ण पक्ष की अशुभ तिथि है पंचमी। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की अशुभ तिथि है सप्तमी अष्टमी। ऐसे ही कृष्ण पक्ष की अशुभ तिथि है सप्तमी अष्टमी। पौष मास शुक्ल पक्ष की अशुभ तिथि है चतुर्थी पंचमी। कृष्ण पक्ष की अशुभ तिथि है चतुर्थी पंचमी। माघ मास इसकी शुक्ल पक्ष की अशुभ तिथि है द्वितीया, और कृष्ण पक्ष की अशुभ तिथि है पंचमी। फागुन मास इसकी शुक्ल पक्ष की अशुभ तिथि है तृतीया, और कृष्ण पक्ष की अशुभ तिथि है चतुर्थी। तो दोस्तों ये मास और ये तिथि जो मैंने आपको बताई है, इनका संयोग अशुभ योग बनाता है, और इस अशुभ योग में कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, और यही संयोग मास शून्य तिथि कहलाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।